बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का इसमें पेपर भी चल रहा है। उसमें पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको आपको दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपके पेपर का नाम है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर अभी नहीं हुआ है तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। और अगर इन प्रश्नों के आपको उत्तर देखना है तो आप हमारे द्वारा बताए गए जो मॉडल पेपर है उसमें आप देख सकते हो। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। ओके, आपको टाइम दिया गया था 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे 100। ओके, आइए देखते हैं नोट में क्या लिखा गया था कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। इन सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने थे। सेक्शन ए यानी कि खंड आ की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। ओके, नोट आपसे कह रहा है सेक्शन ए में आते लघुते टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट करा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दो जो है नंबर का एक प्रश्न होगा, 20 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपकी यूनिवर्सिटी में। यही प्रश्न आपके छपने का प्रयास रहेगा। और जितना मैंने बताया था अपने मॉडल पेपर में सारे के सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिले हैं। निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा में आप गए होंगे आसानी से, सारे के सारे प्रश्न आप कर दिए होंगे। एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं होगा। ओके, देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। पहला प्रश्न देखिएगा आप। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न ही देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक एवं निजी प्रशासन में क्या अंतर है। इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपका हो गया। वहीं अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ जो है पोस्ट कॉर्प। इसके बारे में हमने पूरा बताया, पोस्ट कॉर्प का पूरा नाम विस्तार से बताया है। इसके बारे में भी आपका पूछ लिया गया प्रश्न। वहीं आप देखेंगे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या। अगला प्रश्न है कि डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की परिभाषा, इसके बारे में मैंने बताया, ये भी प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा ई प्रशासन, यानी कि जो है जो इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसके बारे में भी मैंने बताया, ये भी आपका आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था डायरेक्ट जो है जो है रिक्वायरमेंट, यानी कि जो प्रत्यक्ष भर्ती होती है, इसके बारे में भी मैंने बताया था, विस्तार समझाया था, ये भी आपका आ गया। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यपालक, इसके बारे में मैंने बताया था, ये भी प्रश्न आपका आ गया। एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं। बहुल कार्यपालिका के बारे में बताया था, ये भी आ गया आपका। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे ये भी विकेंद्रीकरण, यानी कि जो है डिसेंट्रलाइजेशन, इसके बारे में मैंने बताया था, ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। सारे के सारे प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए, एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं है। आप अगर कोई भी विश्वविद्यालय से आप हो, अगर आप लोगों का पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप लोग जा करके प्लीज़ वीडियो को, मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। नहीं तो बहुत पछताओगे मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर सारे के सारे खजाने पड़े हुए थे और हमने उनमें से कुछ भी नहीं उठाया। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है डी मेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही के दोष, ये भी मैंने बताए थे। ओके, वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है प्रदत्त विधायन, यानी कि जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसके बारे में शायद मैंने नहीं बताया था, लेकिन लेजिस्लेशन के बारे में, लेजिस्लेचर यानी प्रदत्त माने जो प्राप्त है हमको, कुछ ऐसे कि ऐसे नियम या ऐसे कायदे, ऐसे कानून जो कि हमको प्रदत्त हैं, पहले से मिले हुए हैं, वो चीज़ों के बारे में ये भी यहाँ पर देख सकते थे। और आपका हो जाता 9 प्रश्न तो लगभग आपके आए हुए हुए। अगला प्रश्न मैंने क्या सेक्शन बी यानी खंड बा के बारे में देखेंगे। नोट क्या दिया कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 गुणे 10 यानी कि 50 नंबर का ही प्रश्न है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, 5 प्रश्न आपको करने हैं, 10 नंबर का एक प्रश्न है। यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया जाएगा तो उसके स्थान पर अगर वो प्रश्न नहीं पता दूसरा प्रश्न भी कर सकते हो, यानी कि अथवा करके दूसरा प्रश्न मिलेगा। ओके, तो दोनों में से यानी कि ये करें और चाहे ये वाला प्रश्न करें, दोनों में से केवल एक ही प्रश्न करना, ये बात ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं कि इसको करेंगे तो 8 मिलेगा, उसको करेंगे 10 मिलेगा, दोनों के लिए 10 नंबर ही निर्धारित हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉडर्न स्टेट, यानी आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। बार बार मैंने इस प्रश्न के उत्तर को बताया, इस प्रश्न को बताया, ये प्रश्न देख लिए पूछ लिया। अगला प्रश्न और करके आपको दिया है, प्रश्न क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि हिंदी में देखेंगे लोक प्रशासन एवं विधि में क्या संबंध है, इसको बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। अगला प्रश्न आपके समक्ष मॉडल पेपर एक बार देख लीजिएगा, उसमें सारे प्रश्न मेंशन होंगे, अब बार बार मैं बोलूंगा नहीं। ओके, अगला प्रश्न है व्हाट आर द जो है व्हाट आर द मेन बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब, यानी संगठन के मूल आधार क्या है, व्याख्या कीजिए। आप देख लीजिएगा मॉडल पेपर। अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके आपको दिया गया, सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंट जो है रेगुलेटरी जो है कमीशन, यानी स्वतंत्र जो है नियामकीय आयोग की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि एक्सप्लेन द जो है डिफरेंट मेथड ऑफ प्रमोशन, यानी पदोन्नति की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बार बार इसको मैंने समझा, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, अब पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत में इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके इसके स्थान पर ये प्रश्न अगर नहीं पता तो ये कर सकते थे, यानी कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ बजट, यानी कि बजट के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपकी परीक्षा में आ सकता है। ओके,
अगला प्रश्न देखिए, बजट के बारे में मैंने बताया खूब अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑन पब्लिक, मतलब कि ऑफ पब्लिक जो है कोऑपरेशन, यानी कि जो सार्वजनिक निगम होता है उसके अर्थ और परिभाषा का वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी मैंने बताया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड जो है टिटुलर एग्जीक्यूटिव, यानी वास्तविक नाम मात्र कार्यपालिका के मध्य में क्या अंतर होता है, इसको बताएं। तो आप मॉडल पेपर एक बार मेरा देखिएगा, उसमें लगभग अधिकतर प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न पेपर 2 का भी, पेपर 3 का भी, सभी का। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? अगला प्रश्न आपके समक्ष है, क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ पब्लिक रिएक्शन, सॉरी पब्लिक रिलेशन एंड लाइट्स ऑन इट्स नीड, यानी जनसंपर्क का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। अगला प्रश्न, डिस्कस द जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आगे देखते हैं सेक्शन सी यानी खंड सा से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। खंड सा यानी दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। देखिए 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर करने, 15 नंबर का एक प्रश्न, 30 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। ओके, आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, यानी 7वां प्रश्न, और पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का, 7वां प्रश्न है पूरे पेपर का। पहला प्रश्न है क्या कि डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ इट्स डेफिनेशन, लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए उसके विषय क्षेत्र एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। पहला चैप्टर मैंने इसी के बारे में विस्तार से बताया है, बोर्ड पर पढ़ाया, आसानी से मैंने खूब अच्छे तरीके से समझाया, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, डिस्क्राइब द मीनिंग, डिस्क्राइब द जो है मीनिंग डिफरेंसेस एंड वे ऑफ वर्किंग ऑफ स्टाफ एंड जो है लाइन एजेंसी, यानी सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण का अर्थ, अंतर एवं कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से छपता है। अगला प्रश्न है, राइट एन एस्से ऑन मतलब कि जो है रिक्रूटमेंट, मतलब कि रिक्वायरमेंट ऑफ, मतलब इन पब्लिक मतलब कि सर्विसेज, यानी लोग सेवाओं में भर्ती पर निबंध लिखिए। बढ़िया प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न 11वां नंबर लास्ट प्रश्न है कि राइट एन एस्से ऑन पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण विषय पर एक निबंध लिखिए, ये भी मैंने बताया था। तो इस प्रकार से लगभग अधिकतर प्रश्न क्या, लगभग सारे के सारे प्रश्न मैंने बताए थे, एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका पेपर 2 का होगा, जिसके बारे में हम क्या देखेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या सारे के सारे प्रश्न आए थे, और इससे पेपर हो चुके हैं, और आप लोग देखेंगे। पेपर 2 का मुझे टाइम नहीं था कि पहले अपलोड कर देता आपके समक्ष, लेकिन फिर भी मैंने दिखाने का प्रयास किया, और खासकर 2023 वाले जो बच्चे होंगे हमारे आएंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो इस प्रश्न को देख पेपर को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न पूछा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है, और इसी तरीके से सेम पेपर होता है किसका, इसी तरीके से सेम पैटर्न पर भी पेपर होता है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लखनऊ में भी ऐसे पेपर आता है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, गोरखपुर विश्वविद्यालय में, कानपुर विश्वविद्यालय में, यही सारे प्रश्न आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अधिकतर विश्वविद्यालय जो होंगे, प्रयागराज विश्वविद्यालय जो हो गया, इसमें भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अधिकतर विश्वविद्यालय में क्या, लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में यही प्रश्न आते हैं, मतलब ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, चलिए धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।